दोस्तों पंजाब के लुधियाना से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर की तरफ जा रही होती है। सभी यात्री बहुत खुश और रोमांचक होते हैं क्योंकि कई महीने बाद वो काम करके अपने घर जा रहे होते हैं। उन यात्रियों में से एक लड़का होता है जो सबसे ज़्यादा खुश होता है, और शायद इसलिए क्योंकि उसके सामने वाली सीट पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी होती है। साथियों, सबकी नज़र उस लड़की की तरफ होती हैं, पर उस लड़की की नज़रें उस लड़के की तरफ होती हैं और वो उसे लाइक करने लगती है। साथियों, आप समझ ही सकते हो कि उस लड़की पे क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही होगी, उसका क्या हाल होगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि सफ़र में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ना जाने कब किस समय आपके साथ कोई घटना घट जाए, और इस लड़के के साथ भी ऐसा ही होता है। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही रोमांचक कहानी है दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और जानेंगे इस वीडियो में इस कहानी के बारे में। और आप चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, लड़के का नाम अतुल होता है। लगभग 1.5 साल काम करने के बाद वो अपने घर वापस जा रहा होता है, क्योंकि अप्रैल में उसकी बहन की शादी होती है। तो शादी अटेंड करना होता है और कुछ रुपए की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने साथ ले जा रहा होता है। साथियों, जैसे ही वो उस कोच में घुसता है, जिस कोच में उसकी सीट होती है, और जैसे ही वो एंट्री करता है तो वो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि उसका जो कोच है वो पूरा परफ्यूम से महक रहा होता है। जैसे ही वो अपनी सीट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि एक परिवार 5 सदस्यों के साथ बैठा है, माता पिता, 2 लड़कियां और उनका एक छोटा बेटा बंटी। बड़ी बेटी की उम्र लगभग 22 साल होती है। उसका नाम सोनिया होता है। वो जैसे ही अतुल की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और अतुल से कहती है कि आपकी कौन सी सीट है। तो अतुल कहता है मेरी लोअर सीट है। तो वो अतुल से कहती है कि मेरे पापा की अपर सीट है और वो ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, वो असमर्थ हैं। दोस्तों, वो कहती है कि क्या आप सीट चेंज कर सकते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप ऊपर सीट पर सो जाना और मैं भी ऊपर ही सोऊंगी। और इतना कहकर मुस्कुरा देती है। दोस्तों, अतुल उसकी मुस्कुराहट से घायल हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, आप सीट चेंज कर लें, मैं ऊपर सो जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो लड़की अतुल को थैंक यू बोलती है और फिर मुस्कुरा देती है। साथियों, अब ट्रेन चल दी है, सभी लोग अपना अपना सामान सेट कर रहे हैं। इधर सोनिया और अतुल आपस में बातें करते हैं और बहुत सारी उनके बीच में बातें हो जाती हैं। साथियों, अब सामान सेट हो गया है, सभी लोग इत्मीनान से बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। कोई फ़ोन चला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। पर लेकिन साथियों, अतुल जो है वो सोनिया को देखे जा रहा है, ऊपर से नीचे घूरे जा रहा है, और सोनिया भी कभी कभी उसे देख लेती है। साथियों, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, पर अतुल और सोनिया का अलग ही चल रहा है। अब लगभग 3 घंटे ट्रेन चलती है। चलने के बाद अतुल टॉयलेट की तरफ जाता है और टॉयलेट से वापस आ रहा होता है, जब देखता है कि 2 मिनट बाद सोनिया भी टॉयलेट जाती है। दोस्तों, वो देखता है कि सोनिया आ रही है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेता है और दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। सोनिया कहती है कि अतुल, तुम रुक क्यों गए। तो अतुल डरते डरते कहता है कि तुम्हारे लिए रुक गया। तो सोनिया कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ही ट्रेन में चढ़े हो। तो वो कहता है शायद तुम्हारे लिए ही चढ़ा हूँ, इसीलिए तुम्हारे पास वाली सीट मुझे मिली है। सोनिया कहती है कि तुम ऐसे घूरे जा रहे हो कि मेरी बहन कह रही है कि देखो वो कैसे तुम्हें देख रहा है दीदी, और मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे मम्मी पापा ना देख लें, और पास के अंकल भी हम दोनों को देख रहे हैं, तुम इस तरह से मुझे देख रहे हो। तो वो कहता है क्या करें, दिल है मानता ही नहीं। तो सोनिया कहती है कि इस तरह से ना देखो। दोस्तों, अब सोनिया कहती है कि ठीक है अतुल, तुम मेरा नंबर ले लो और हम चैट पर बातें करेंगे। तो इतनी देर में दोस्तों नंबर शेयर होते हैं और दोनों अपनी अपनी सीट पर आ जाते हैं। अब चैट पर बातें शुरू होती हैं उनकी, और वो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और चैट पर पूछते हैं। तो सोनिया कहती है अतुल, तो क्या करते हो लुधियाना में। तो अतुल कहता है कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, घर कहाँ है तुम्हारा, गांव कौन सा है। तो बताता है कि मेरा गोरखपुर में एक गांव है, गांव का नाम बताता है। और फिर अतुल उससे पूछता है कि तुम क्या करते हो या तुम्हारी फैमिली वहाँ क्या करती है। तो वो भी बताती है कि मेरे पापा लुधियाना में एक बिजनेस करते हैं और वो अभी घर जा रहे हैं, थोड़ा काम है घर पे इसलिए। तो वो भी अपने गांव का नाम बताती है। तो लगभग दोनों का गांव 8-10 किलोमीटर की दूरी पर होता है।
अब जब उन्हें पता चलता है कि आसपास के ही है वो, तो अतुल और सोनिया की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो और बढ़ जाता है। अब साथियों काफ़ी लंबी बातें हो रही हैं। अब साथियों बातें करते करते सोनिया सो जाती है और इधर अतुल जो है उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अतुल बार बार उसे घूरा जा रहा था, कई सारे मैसेज करता है पर सोनिया मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती है, वो सो जाती है। दोस्तों सुबह होती है तो सोनिया की मम्मी चाय निकालती हैं और वो सभी को देती हैं और वो वहाँ पर जो है वो अतुल अकेला ही बचता है चाय के लिए। तो सोनिया अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी ये अकेले बच्चे हैं तो इनको भी चाय दे दीजिए। और अतुल से कहती है कि चाय पियेंगे क्या, तो अतुल कुछ बोलता नहीं है। तो कहती है कि अकेले बच्चे हैं मम्मी तो दे दो। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा चाय पी लो। तो सोनिया के हाथों में जो चाय होती है वो अतुल को दे देती है। अब अतुल वो चाय पीता है साथियों, और फिर चाय पीने के बाद वो सभी आराम करते हैं और सोनिया चैट पर पूछती है कि चाय कैसी लगी, तो अतुल कहता है बहुत अच्छी लगी। तो सोनिया कहती है कि मैंने जूठी करके तुम्हें दी थी। तो वो कहता है तभी तो बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था, तभी तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब साथियों फिर से उनकी बातें शुरू होती हैं। दोस्तों दिन का सफ़र बहुत रोमांचक रहता है। सोनिया के पापा भी परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि अतुल बहुत देख रहा था, तो वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहीं उतर जाए, लड़का कहीं उतर जाए। तो वो अतुल से पूछते हैं कि कहाँ तक तुम्हें जाना है, तो वो कहता है कि मुझे गोरखपुर तक जाना है। तो वो शांत हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अब साथियों दूसरी रात होती है, अब सभी लोग सो जाते हैं। इधर जो सोनिया और अतुल हैं वो आपस में चैट पर बातें करते हैं, तो काफ़ी लंबी बातें होती हैं। दोस्तों अब अतुल जो है वो सोनिया से कहता है कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ, और रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल। तो सोनिया कहती है कि नहीं कोई देख लेगा, सभी लोग हैं। तो वो कहता है नहीं अगर तुम नहीं आओगी तो मैं आ जाऊँगा। तो सोनिया मना करती है कि पास में अंकल सो रहे हैं और कोई देख लेगा तो क्या होगा। तब अतुल मानता ही नहीं है, बार बार चैट में लिखता है। तो वो कहती है कि मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है नहीं आऊँगा। दोस्तों बातें करने के बाद सोनिया फिर सो जाती है और अतुल जो है काफ़ी मैसेज करता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता है। साथियों वो दूसरे दिन सुबह होती है तो ब्रश करने के लिए वो ब्रश ढूंढता है, अपना बैग ढूंढता है, उसका वो बैग गायब हो गया होता है। वो आसपास देखता है कहीं उसको बैग नहीं मिलता है, तो वो परेशान हो जाता है और वो लोगों से पूछता है कि मेरा बैग यहाँ रखा था, मेरा बैग कहाँ है। वो लोगों के सामने ज़ोर से रोता तो नहीं है पर वो बहुत दुखी होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दोस्तों अतुल के बाद अगर कोई दुखी होता है तो सोनिया होती है, वो उसे देख देख कर बहुत परेशान होती है। अतुल आसपास बैग खोजता है पर मिलता नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि क्या था तुम्हारे बैग में, कैसा बैग था। तो वो बताता है कि मेरी बहन की शादी है और मैं 1.5 लाख की ज्वेलरी वहाँ से ख़रीद के लाया था। साथ ही लोगों को विश्वास नहीं होता है तो वो पर्ची दिखाता है जहाँ से उसने ख़रीदा था। तो लोग कहते हैं तुम बहुत मूर्ख हो, ट्रेन में ज्वेलरी लेके चल रहे हो, तुम्हें पता है कि ट्रेन में ऐसे हादसे हो जाते हैं। तो वो कहता है कि मैं लेकर के नहीं आता, मैं जहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ तो मैं एक सेठ के यहाँ गया था काम करने, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बहन की शादी है तो मेरे यहाँ से ज्वेलरी ले जाना, वो ज्वेलर्स का काम करते थे। तो साथियों मैं इसीलिए ज्वेलरी लेकर के आया। अब सभी लोग परेशान होते हैं, इतने रुपए का ज्वेलरी थी और वो चोरी हो जाती है। अब वो परेशान है, उसका सफ़र नहीं कट रहा है। तो सोनिया जो है वो अपने पापा से कहती कि पापा ये बहुत परेशान है, अपने आसपास के ही रहने वाले हैं और इनकी बहन की शादी है, तो क्यों ना हम लोग इनकी कुछ मदद करें, हमारे पास जो भी रुपए हैं वो हम इनको दे दें। तब सोनिया के पापा कहते हैं कि बेटा हम रुपए तो दे दें पर ये अनजान व्यक्ति है, ना जाने वापस देंगे कि नहीं देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं पिताजी ये पास के गांव में ही रहते हैं, अपने गांव के पास ही इनका गांव है, तो ये वापस कर देंगे। और फिर वो कहते हैं ठीक है बेटा अगर आप कह रहे हो तो हम इनकी मदद करते हैं। वो लोग 2 लाख रुपए अतुल को देते हैं और देने के बाद अब अतुल अपने घर पहुंच जाता है और वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। पर अतुल उनको ट्रेन में इनवाइट कर देता है कि अंकल आंटी सभी लोग सिस्टर की शादी में ज़रूर आना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ आएंगे। अब अतुल अपने घर पहुंचता है, सारा बाकिया बताता है कि किस तरह से उसके साथ ये घटना घटी, उसका बैग चोरी हो गया और एक अंकल थे जिन्होंने उसकी मदद की है, 2 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों जैसे धीरे धीरे टाइम गुजरता है, अब अतुल की बहन की बारात आती है। बारात का स्वागत होता है, दोनों पक्ष के रिश्तेदार खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, पर जो अतुल की आंखें हैं वो किसी और को खोज रही होती हैं। साथियों अतुल ने
सोनिया के परिवार वालों को इनवाइट किया था। अभी तक वो पहुँचे नहीं, तो वो परेशान था कि सोनिया आएगी कि नहीं आएगी। और थोड़ा वेट करने के बाद सोनिया वहाँ आ जाती है। अतुल बहुत खुश हो जाता है, सोनिया की मम्मी को खाना खिलाता है, सोनिया को खाना खिलाता है और जो भी साथ उसके आए होते हैं सभी को बहुत सम्मान देता है। अब साथियों, बारात की सारी रस्में होती हैं। दूसरे दिन सुबह को उसकी बहन की विदाई होती है। उसकी बहन अपनी ससुराल पहुंच जाती है और 2-4 दिन घर पर रुक करके अतुल जो है घर का बाकी काम संभलवाता है और काम संभलवाने के बाद में वो फिर लुधियाना चला जाता है। और साथियों, कुछ दिन काम करने के बाद वो जो रुपए उसने सोनिया के पापा से लिया था वो उन्हें वापस कर देता है। उनको कहने का मौका ही नहीं देता है। अब रुपए वापस कर दिया है उसने। इधर साथियों, सोनिया और अतुल की बातें काफ़ी बढ़ गई थी, एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे। अब ये बातें सोनिया के घर वालों को पता चलती हैं। दोस्तों, सोनिया भी अपने घर वालों से कह देती है कि मैं शादी करूंगी तो अतुल से करूंगी। और उसके परिवार वाले पढ़े लिखे होते हैं तो वो ज़्यादा जात पात ये सब कुछ नहीं देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद सोनिया के पापा अतुल के पास जाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं कि सोनिया की शादी वो अतुल से करना चाह रहे हैं। तो अतुल से कहते हैं कि अतुल, सोनिया की शादी हम आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो अतुल एग्री हो जाता है क्योंकि अतुल जो है सोनिया से प्यार करता होता है। अतुल अपनी फैमिली वालों को बताता है तो अतुल की फैमिली वाले भी मान जाते हैं। अब दोनों की फैमिली वाले मिलजुल कर शादी करते हैं और शादी करने के बाद अभी जो है अतुल लुधियाना में ही रहता है, अपना काम कर रहा है। और उसकी जो फैमिली है सोनिया की, वो भी लुधियाना में रहती है और अच्छा कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और अतुल जो है अपनी शादीशुदा जीवन में काफ़ी खुश हैं और काफ़ी मस्त है और इन्जॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।